नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार फिर से आप लोगों को YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लिए हैं। चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और चैप्टर 3 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों को एक एक करके एबकस के बारे में बता दिए। एबकस क्या है? हम लोगों का पहला गणना मशीन है जिसको 500 से 600 ईसा पूर्व चाइना में बनाया गया था। और सबसे पहले इसका आविष्कार बेबीलोनिया में 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। एबकस का आधुनिक एबकस का पिता किसे कहते हैं? तो टिम केमनर को कहते थे। उसके बाद नेपियर बोन्स को हम लोग देखे थे। नेपियर्स बोन के बारे में हम लोग जान लिए थे। इसका आविष्कार नेपियर्स बोन का कौन किए थे? सर जॉन नेपियर किए थे। इसके बाद पास्कल लाइन हम लोग देखे थे। पास्कल लाइन का आविष्कार कौन किए थे? तो दोस्तों ब्लेज पास्कल किए थे 1642 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखे थे स्टेप रेकनर के बारे में देखे थे। स्टेप रेकनर के बाद लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर को देखे थे जिन्होंने लेबनिज ने बनाए थे। इसके बाद अर्थीमो मीटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसका आविष्कार 1820 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद डिफरेंस इंजन के बारे में आप लोगों को बताए थे। डिफरेंस इंजन को किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। कब बनाए थे दोस्त? तो 1822 ईस्वी में बनाए थे। ये मशीन क्या हुआ? पूर्णतः फ्लॉप कर गया था। उसके बाद उन्होंने क्या बनाए? एनालिटिक इंजन बनाए। किसके सहायता से? लेडी आडा अगस्ता के सहायता से। लेडी आडा अगस्ता ने क्या किए थे? एनालिटिक इंजन में किसका कंसेप्ट दिए थे? बाइनरी नंबर का कंसेप्ट दिए थे, यानी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट किसने दिए थे? लेडी आडा अगस्ता ने दिए थे। लेडी आडा अगस्ता क्या है? एक फर्स्ट प्रोग्रामर है। उनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक कल के क्लास में आप लोगों को करवा दिए थे। जो भी मित्र, जो भी बंधु अगर इस क्लास को नहीं देखे हैं या पीछे भी क्लास जो कराए उसको भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। और इसका PDF अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका PDF डाल देते हैं, वहां से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में, जो आपको बताया कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है। तो हमारा लेडी आडा अगस्ता है। तो लेडी आडा अगस्ता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये लेडी आडा अगस्ता का इमेज है। देखिए, ये लेडी आडा अगस्ता है जो क्या है? प्रोग्रामिंग कर रही है। ये लेडी आडा अगस्ता का पिक्चर है जो फर्स्ट हमारा क्या है? प्रोग्रामर है। तो उनके बारे में जानकारी हम आप लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं। लेडी आडा अगस्ता को दुनिया का पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी लवलिस। ये बताएंगे लवलिस से क्यों लगता है। लेडी आडा लवलेस अगस्ता को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं। लेडी आडा लवलेस अगस्ता एक क्या थी? गणितज्ञ थी और लेखिका थी। एग्जाम में आए कि लेडी आडा अगस्ता क्या थी? गणितज्ञ थी, लेखिका थी और क्या थी? तो लेडी आडा अगस्ता गणितज्ञ और लेखिका थी। वो क्या थी? फर्स्ट हमारा प्रोग्रामर थी। लेडी आडा लवलेस अगस्ता का जन्म 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में पिकाडिली टेरेस में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 10 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुआ था। लेडी आडा अगस्ता के पिता का नाम क्या था? लॉर्ड बायरन था। लेडी आडा लवलेस अगस्ता के माता का क्या नाम था?
मिलबेक बायरन था। उनका पिता का क्या नाम था? लॉर्ड बायरन था। माता का क्या नाम था? मिलबेक बायरन था। उनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में। लेडी आडा अगस्ता क्या थी? लेडी लॉलिस आडा अगस्ता क्या थी? ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। लेडी एडा लॉलेस अगस्ता ने सन 1840 में चार्ल्स बेबेज को सुझाव दिए कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने के लिए। इन्होंने किनको सुझाव दिए? चार्ल्स बेबेज को सुझाव दिए कि बाइनरी नंबर का क्या कीजिए? आप प्रयोग कीजिए। किसमें? एनालिटिक इंजन बनाने में। एनालिटिक इंजन बनाने में किसका प्रयोग कीजिए? आप बाइनरी नंबर का प्रयोग कीजिए, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग कीजिए। लेडी आडा लॉलेस अगस्ता ने एनालिटिक इंजन के लिए प्रोग्राम लिखी। तो एनालिटिक एग्जाम में प्रश्न आए दोस्त कि एनालिटिक इंजन के लिए कौन प्रोग्राम लिखा था, कौन लिखी थी? तो लेडी एडा लॉलेस अगस्ता ने लिखी थी। ये क्या थी? हमारा सबसे पहला प्रोग्रामर थी। एनालिटिक इंजन में बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया गया। किस लिए किया गया था? एनालिटिक इंजन में प्रयोग बाइनरी लैंग्वेज के लिए किया गया था। एनालिटिक इंजन में लेडी आडा लॉलेस अगस्ता ने प्रोग्रामिंग की थी। किसने प्रोग्रामिंग की थी दोस्तों? लेडी आडा अगस्ता ने प्रोग्रामिंग की थी। लेडी आडा लॉलेस अगस्ता का शादी बेरोन किंग से हुई थी। उनकी शादी किससे हुई थी? बेरोन किंग से हुई थी। शादी के बाद एल लॉलेस का टाइटल उनको मिला। किसका टाइटल मिला दोस्तों? एल लॉलेस का टाइटल मिला। इसके बाद यानी शादी के बाद उन्होंने अपने नाम के पीछे लॉलेस लगाना शुरू कर दिए। यानी इनका शादी जब हुआ तो उनका किस चीज़ का उपाधि मिला? एल लॉलेस का उपाधि मिला। उसके बाद से ही लॉलेस का क्या अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिए। लेडी एडा लॉलेस अगस्ता का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 27 नवंबर 1852 ईस्वी में हुआ था। मेरी लेबोन जो लंदन में है वहाँ पे हुआ था दोस्तों। जब लेडी आडा अगस्ता एका थी, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर थी। इनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? लॉर्ड बेरन था। इनके माता का नाम क्या था? मिल्क बेरन था। ये चार्ल्स बेबेज को क्या की थी? सुझाव दी थी 1840 ईस्वी में कि आप बाइनरी सिस्टम का प्रयोग कीजिए। चार्ल्स बेबेज को मुलाकात कब हुआ था? इनका मुलाकात चार्ल्स बेबेज को कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। उस समय इनका उम्र कितना था? 17 वर्ष था। लेडी एडा अगस्ता का उम्र कितना था दोस्तों? तो 17 वर्ष था। 1833 में क्या हुआ था? इनका मुलाकात हुआ था। इनसे बात हुआ था कि हाँ हम चार्ल्स बेबेज से बात हुआ था। चार्ल्स बेबेज बताए थे इनको कि हम एक इंजन बना रहे हैं। तो इन्होंने ब्लूप्रिंट मांगी थी और ये सुझाव दिए थे। किसका? बाइनरी सिस्टम का यूज करने के लिए इस सिस्टम में। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन्होंने एनालिटिक इंजन में किए थे, जिसका इनको क्या फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं सिफ्टूजियन कैलकुलेटिंग इंजन। सिफ्टूजियन कैलकुलेटर इंजन को 1833 ईस्वी में पॉल जॉर्ज सेउटूज द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था। दुनिया का प्रथम प्रिंट करने वाला कैलकुलेटर था। अगर प्रश्न आए एग्जाम में है कि दुनिया का प्रथम प्रिंट करने वाला कैलकुलेटर कौन था? तो सिफ्टूजियन कैलकुलेटिंग इंजन था। क्या था? सिफ्टूजियन कैलकुलेटिंग इंजन था। इनको किसने बनाया था? तो पॉल जॉर्ज सेउटूज ने बनाए थे। यह कैलकुलेटर चार्ल्स बेबेज के डिफेंस इंजन के आधार पर बनाया गया था। इसको किसके आधार पर बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के डिफेंस इंजन के आधार पर बनाया गया था। दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन
इसको सारणीबद्ध उपकरण कहते हैं। टेबलूटिंग मशीन को क्या कहते हैं? सारणीबद्ध उपकरण कहते हैं। ये देखिए टेबलूटिंग मशीन का क्या है, पिक्चर है। इसको किसने बनाए थे? टेबलूटिंग मशीन को क्या यूज हुआ था? पंच कार्ड यूज हुआ था। इसको किसने बनाए थे? हरमन हेलेरिथ ने बनाए थे। किसने बनाए थे? हरमन हेलेरिथ ने बनाए थे। ये हरमन हेलेरिथ साहब का फोटो है, सर का फोटो है। एक किसका इमेज है दोस्तों? तो टेबलूटिंग मशीन का इमेज है। तो इसके बारे में भी रोचक जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवा देते हैं। द टेबलूटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मशीन। ये क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था। द टेबलूटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन पंच कार्ड। अर्थात टेबलूटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसे छिद्रित कार्ड यानी पंच कार्ड, पंच कार्ड का हिंदी क्या है? छिद्रित कार्ड यानी पंच कार्ड पर संग्रहित जानकारी सारांशित करने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। यानी इसको किस पे इंफॉर्मेशन जो भी था उसको किस पे? पंच कार्ड पे संग्रहित किया जाता था। यानी असिस्ट करने के लिए क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। टेबलूटिंग मशीन का आविष्कार 1890 ईस्वी में हरमन होलेरिथ ने किए थे। किसने किए थे? हरमन होलेरिथ ने किए थे। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि टेबलूटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1890 में हुआ था। किसने किए थे? तो हरमन हेलोरिथ ने किए थे। टेबलूटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक मैकेनिकल टेबुलेटर था। टेबलूटिंग मशीन क्या था दोस्त? तो पंच कार्ड पर आधारित मैकेनिकल टेबुलेटर था। ये आंकड़ों को सारणीबद्ध और डेटा या सूचना को रिकॉर्ड कर छांटने का कार्य करता था। ये क्या कार्य करता था, क्या काम करता था दोस्त? टेबलूटिंग मशीन तो जो भी आंकड़ा होता था, सारणीबद्ध आंकड़ा और डेटा होता था या सूचना जो भी इंफॉर्मेशन होता था उसके रिकॉर्ड कर क्या करता था? रिकॉर्ड करता था। उसके बाद क्या करता था? छांटने का काम करता था। तो एग्जाम में आए कि टेबलूटिंग मशीन क्या करता था? तो सारणीबद्ध डेटा, सारणीबद्ध जो भी आंकड़ा था, डेटा था और सूचना था उसको क्या करता था? रिकॉर्ड करता था। उसके बाद छांटने का कार्य करता था। टेबलूटिंग मशीन का प्रयोग 1890 ईस्वी में अमेरिका में जनगणना के लिए किया गया था। एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, इस सब से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे ये तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछता है, चाहे बेल्टन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रिपरेशन कर रहे या बेल्टन के स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रहे, रेलवे का कर रहे, एसएससी का कर रहे, बैंकिंग का कर, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन दोस्त कर रहे तो आप लोगों के लिए ये क्लास, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि टेबलूटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम 1890 में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो अमेरिका में जो भी जनगणना किया गया था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। हरमन हेलोरिथ ने होलोरिथ के टेबलूटिंग मशीन की शुरुआत की जो 1924 ईस्वी में IBM, यानी IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। दोस्त मैं एक क्लास में बता दिए थे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट बताए थे, तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। यानी IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो हरमन हेलोरिथ के टेबलूटिंग मशीन की शुरुआत कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। 24 में IBM कंपनी बन गई। जो हेलोरिथ कंपनी था जिसका शुरुआत किए थे वो 1924 में जाके क्या बन गई? IBM के नाम से बन गया, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से बन गई। तो दोस्त टेबलूटिंग मशीन का भी हम जो भी जानकारी था आप लोगों को
एक एक करके बता दिए। अगर एग्जाम में आए कि टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1890 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हेमरन हेलोरिथ ने किए थे। ये किस पे आधारित था? तो पंचकार्ड पे आधारित था। इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में जनगणना के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1890 ईस्वी में। हेमरन हेलोरिथ ने क्या किए थे? हेलोरिथ टेबलेट मशीन जो बनाए थे उसको 1924 में किस नाम से कह दिया गया? तो IBM के नाम से कह दिया गया। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, हार्वर्ड मार्क 1 है। ये हार्वर्ड मार्क 1 मशीन है। यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है। तो हार्वर्ड मार्क 1 के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो हार्वर्ड मार्क 1 का एक है दोस्तों पिक्चर है। हार्वर्ड मार्क 1 किसके द्वारा बनाया गया था? हार्वर्ड H एकलन के द्वारा बनाया गया था। ये देखिए उनका फिगर है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। The most significant effort toward developing an electromechanical computer was made by Howard H. Eklund of Howard University। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर विकसित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड एक एकलन द्वारा किया गया था। Howard H. Eklund developed on the first computer the automatic sequence controlled calculator। यानी ASC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर होता है। तो हार्वर्ड H. एकलन ने क्या किए थे? सबसे पहले का कंप्यूटर डेवलप किए थे। कौन सा? ASC यानी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर को क्या किए थे? डेवलप किए थे। कब किए थे? 1944 ईस्वी में किए थे। उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। हार्वर्ड H. एकलन ने 1944 ईस्वी में पहला स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कैलकुलेटर विकसित किए थे। लेटर इट हैड यानी बाद में रीनेम द मार्क 1 एंड गिवन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी बाद में इसका नाम बदल के क्या किए? हार्वर्ड मार्क 1 कर दिए। दोस्तों बाद में हार्वर्ड H. एकलन ने क्या किए? इसका नाम बदल के, किसका नाम बदल के? ASC का नाम बदल के क्या कर दिए? हार्वर्ड मार्क 1 कर दिए। और इसको कहाँ रखवा दिए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को क्या किया गया? दे दिया गया। किसका? हार्वर्ड मार्क 1 को। अगर एग्जाम में आए दोस्त प्रश्न कि हार्वर्ड मार्क 1 का आविष्कार किसने किए थे? तो हार्वर्ड H. एकलन ने किए थे। किसने किए थे? हार्वर्ड H. एकलन ने किए थे। कब किए थे? तो 1944 में किए थे। हार्वर्ड मार्क 1 का पहले क्या नाम था आपका? ASC था। अगर ASC नहीं आए फुल फॉर्म में लिखा है तो क्या? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। क्या नाम था इसका? मार्क 1 का पहले नाम क्या था आपका? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था, जिसको बाद में क्या किया गया? हार्वर्ड मार्क 1 को नाम देके बदल दिया गया। और इसको कहाँ रख दिया गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रख दिया गया। हार्वर्ड मार्क 1 इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड H. एकलन इन 1944। वही यहाँ पे लिखा है नहीं, हार्वर्ड का किसने आविष्कार किए थे? हार्वर्ड H. एकलन ने किए थे। कब किए थे? 1944 में किए थे। हार्वर्ड मार्क 1 वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। हार्वर्ड मार्क 1 क्या था दोस्तों? हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि हार्वर्ड मार्क 1 सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो हार्वर्ड मार्क 1 है। हार्वर्ड मार्क 1 ऑल्सो नो एज IBM ASCC। क्या है? ASCC। यहाँ पे दोस्त ये हम यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। क्या होगा यहाँ पे? टाइपिंग मिस्टेक है। ASCC होगा यहाँ पे।
इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे ASCC कर लीजिएगा। तो दोस्तों, व्हाट मार्कॉन ऑल्सो नो एज IBM ASCC, यानी व्हाट मार्कॉन को हम क्या जानते हैं किस लिए? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। द व्हाट मार्कॉन वाज 50 feet long and 8 feet tall and weighted exposed 5 ton, यानी व्हाट मार्कॉन क्या था? 50 फीट लंबा था, लॉन्ग था, 8 फीट टॉल था, और उसका वजन कितना था? लगभग 5 टन इसका वजन था। इसको हिंदी में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट मार्क 50 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा, और लगभग वजन कितना था दोस्त? इसका 5 टन वजन था। It could do 3 addition or subtraction problem per second and 1 multiplication problem in 6 सेकेंड। यह क्या कहता था? 3 सेकेंड में क्या कहता था? जो भी जोड़ घटाव था उसके समस्या को सॉल्व करता था, और 6 सेकेंड में क्या कहता था? गुना के समस्या को सॉल्व करता था। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समस्या को 3 सेकेंड में क्या कहता था? सॉल्व कर देता था। और मल्टीप्लिकेशन के समस्या को कितने सेकेंड में सॉल्व करता था दोस्त? तो 6 सेकेंड में क्या कहता था? सॉल्व कर देता था। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार के उपकरण लगे थे। यानी व्हाट मार्कॉन में क्या लगा था? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार के उपकरण लगे हुए थे। इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्विच लगे थे। किसमें? व्हाट मार्कॉन में 3000 से भी ज़्यादा क्या लगे थे? इलेक्ट्रिकल स्विच लगे थे, जिस कारण आसानी से इसमें क्या किया जाता था? जोड़ घटाव, गुना भाग इत्यादि किया जाता था। मार्कॉन कंप्यूटर 1937 ईस्वी में बनना शुरू हुआ। यानी मार्कॉन कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ बनने के लिए? तो 1937 ईस्वी में शुरुआत किया गया, और बन के कब तैयार हुआ दोस्तों? 1944 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया। व्हाट एच एकलन IBM कंपनी में काम करते थे। व्हाट एच एकन क्या कहते थे? IBM कंपनी में काम करते थे। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM की स्थापना दोस्त कब हुआ था? ये IBM जो क्या है? एक कंप्यूटर की कंपनी है। IBM आपका क्या है? कंप्यूटर की एक कंपनी है दोस्त। IBM अगर पूछे IBM क्या है, तो कंप्यूटर की एक कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का स्थापना अगर एग्जाम में आए, ऐसे भी GS में आता है प्रश्न, क्या IBM का स्थापना कब हुआ था? IBM का स्थापना 16 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 16 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। IBM का हेड क्वार्टर कहाँ है? IBM का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, US में है। US में है, यूनाइटेड स्टेट में है। IBM का पुराना नाम क्या था? अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि IBM का पुराना नाम क्या था, तो कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग था। क्या था? कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग था। यानी टेबलेटिंग कैलकुलेटर के बारे में पढ़ाए, वहाँ पे भी आपको बताए कि 1924 ईस्वी में इसका नाम क्या बदल कर दिया गया था? IBM कर दिया गया था। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। यानी IBM का पुराना नाम 1911 से 1924 के बीच में क्या था? कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग था, जिसको 1924 में बदल के क्या कर दिया गया? IBM कर दिया गया। IBM ने 1924 में अपना नाम कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग यानी CTI से बदल कर क्या रखा? IBM रखा। कब रखा दोस्त? 1924 में। 1924 में अपना नाम क्या रखा? IBM रखा। इससे पहले क्या था? यानी 1911 में जब स्थापना हुआ था IBM का, तो उस समय इसका नाम क्या था? कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग था। कब तक था? 1924 तक था दोस्त। कब तक? 1924 तक। 1924 में ही इन्होंने क्या इसका नाम चेंज करके IBM रखा। तो ये थे आपका
वार्ड मार्क 1 के बारे में रोचक जानकारी यहाँ पे आप लोग को उपलब्ध करवा दिए। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि वार्ड मार्क 1 का आविष्कार किसने किए थे, तो हॉवर्ड एच एकेन ने किए थे। कहाँ पे किए थे, तो हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में किए थे। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में हुआ था। दोस्त इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसका ASCC होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर था। ठीक है, क्या किए थे, डेवलप किए थे। पुराना नाम क्या था इसका, ये था मार्क 1। हॉवर्ड मार्क 1 का पुराना नाम क्या था दोस्त, ASCC था, यानी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। बाद में इन्होंने कहा कि इसका नाम हॉवर्ड मार्क 1 कर दिए। ये कहाँ बनाया गया था, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, और उसको दे दिया गया मार्क 1 कंप्यूटर का नाम देने के बाद। एक कितना क्या था, तो 50 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा, और इसका वजन कितना था, 5 टन इसका वजन था। इसमें कितना 3000 से ज़्यादा क्या लगे थे, इलेक्ट्रिकल स्विच लगे थे, जिससे आसानी से इसमें क्या किया जाता था, जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि कार्य किए जाते थे। ये बनना कब स्टार्ट हुए थे दोस्त, तो 1937 से बनना स्टार्ट हुआ था, और 1944 में क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। हॉवर्ड एच एकेन क्या थे, IBM कंपनी में काम करते थे। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का स्थापना कब हुआ था, तो 16 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। IBM का पुराना नाम क्या है, कंप्यूटिंग टेबलूटिंग रिकॉर्डिंग है, जिसका नाम बदल के 2024 में IBM किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्त, ये क्या है आपका Z1 कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, Z1 कंप्यूटर है। ये देखिए Z1 कंप्यूटर का यहाँ पे पिक्चर है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। The Z1 was a motor driving mechanical computer designed by German inventor Konrad Zuse from 1936 to 1937। अर्थात Z1 क्या था, एक मोटर संचालित यांत्रिक कंप्यूटर था, जिसे 1936 से 1937 तक जर्मन आविष्कारक कोनार्ड जूस द्वारा डिजाइन किया गया था। Z1 कंप्यूटर को 1938 में पूर्ण रूप से बनाकर तैयार किया गया था। तो दोस्त एग्जाम में आए कि Z1 कंप्यूटर को किसने बनाए थे, तो जो जर्मन आविष्कारक थे कोनार्ड, कौन थे, कोनार्ड जूस, उन्होंने बनाए थे। कब से बनाना स्टार्ट किए थे, तो 1936 से 1937 तक क्या किए थे, डिजाइन किए थे। इसको पूर्ण रूप से बना के कब तैयार किए, तो 1938 में क्या किए, तैयार कर दिए। which he built in his parents' home from 1936 to 1938। अपने पेरेंट्स के घर पे तैयार किए थे। कब, 1936 से लेकर 1938 के बीच में। और दूसरे शब्द में हम लोग देख लेते हैं, Z1 कंप्यूटर क्रिएटेड या डेवलप्ड बाय कोनार्ड जूस इन जर्मनी फ्रॉम 1936 टू 1938। अर्थात इसका क्या है, Z1 कंप्यूटर को किसने डेवलप किए थे, कोनार्ड जूस ने किए थे। कहाँ पे, जर्मनी में। कब, 1936 से लेकर 1938 के बीच में किए थे। Z1 कंप्यूटर वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर क्या था दोस्त, एग्जाम में आ जाए कि Z1 क्या कंप्यूटर क्या था, तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। Z1 कंप्यूटर विश्व का पहला स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था। तो फर्स्ट प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर एग्जाम में आए कौन है, तो Z1 है, यानी फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका Z1 है। सर्वप्रथम पंच टेप को Z1 कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। एग्जाम में प्रश्न आ जाए दोस्त कि सर्वप्रथम पंच टेप का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में किया गया था, तो सर्वप्रथम पंच टेप का प्रयोग Z1 कंप्यूटर में किया गया था। पंच टेप
प्रथम डिवाइस था। पंच टेप क्या था दोस्त? तो पंच टेप प्रथम डिवाइस था जिसका प्रयोग Z1 नाम के डिवाइस में इनपुट और आउटपुट के लिए किया गया था। तो Z1 कंप्यूटर में पंच टेप का प्रयोग किस लिए किया गया था दोस्त? तो इनपुट और आउटपुट के लिए किया गया था। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए किया गया था। Z1 कंप्यूटर बुलियन लॉजिक और बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का उपयोग करता था। Z1 कंप्यूटर क्या करता था आपका? बुलियन लॉजिक और बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का उपयोग करता था। दिसंबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन की बमबारी में Z1 कंप्यूटर क्या हुआ? नष्ट हो गया। Z1 कंप्यूटर का वजन कितना था? तो लगभग 1 टन था। Z1 कंप्यूटर में 64 शब्द की फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी थी। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि Z1 कंप्यूटर में कितने शब्द की फ्लोटिंग मेमोरी थी? तो 64 शब्द की क्या थी? फ्लोटिंग मेमोरी थी। मेमोरी के प्रत्येक शब्द को कंट्रोल यूनिट से लिखा और पढ़ा जाता था। किससे पढ़ा जाता था दोस्त? तो CU से लिखा और पढ़ा जाता था। CU से क्या? लिखा और पढ़ा जाता था, यानी कंट्रोल यूनिट से लिखा और पढ़ा जाता था। तो ये आपका क्या था? Z1 कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर के बारे में आप लोग को जानकारी उपलब्ध करवा दिए। एग्जाम में अगर प्रश्न आए Z1 कंप्यूटर से कि Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किए थे? तो कोनार्ड जूस ने किए थे। कब किए थे? तो 1938 में किए थे। बनाना कब स्टार्ट किए थे? 1936 और 1938 के बीच में क्या किए थे? डिजाइन किए थे। 1938 में पूर्ण रूप से क्या किए थे? तैयार कर दिए थे बना के। Z1 कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो पंच टेप का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। पंच टेप का प्रयोग किस लिए किया जाता था Z1 कंप्यूटर में? तो इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था। उसके बाद Z1 कंप्यूटर का वजन कितना था? तो 1 टन था। Z1 कंप्यूटर कब नष्ट हो गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन की जो बमबारी हुआ उस समय क्या हुआ? ये नष्ट हो गया। Z1 कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी कितने शब्द की थी? तो 64 शब्द की थी। प्रत्येक मेमोरी में क्या होता था? शब्द को कौन कंट्रोल यूनिट से क्या किया जाता था? लिखा और पढ़ा, यानी रीड एंड राइट किया जाता था। इसके बाद दोस्त हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर पे हमारा है ABC। ABC वो आपका अल्फ़ाबेटिकल वाला नहीं, ये ABC क्या है? कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है इतना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। यानी ये देखिए ABC कंप्यूटर का क्या है? पिक्चर है। ये जो क्रिएट किए थे इतना सॉफ्ट, उनका ये पिक्चर है। ABC को किसने बनाए थे? इतना सॉफ्ट ने बनाए थे, उनका ये पिक्चर है। ये इतना सॉफ्ट कंप्यूटर का पिक्चर है। तो इसके बारे में दोस्त हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? इतना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है। ABC यानी ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड फॉर ABC यानी इतना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ यानी किसने बनाए थे? प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ और क्लॉफोर्ड बेरी ने विकसित किए थे। किसने विकसित किए थे? प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ और क्लॉड बेरी ने विकसित किए थे। दूसरे शब्द में देख लेते हैं ABC इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ बेरी एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी बिटवीन 1939 टू 1942। यानी एटनासॉफ जो कंप्यूटर एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर उसका आविष्कार किसने किए थे? तो प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ बेरी ने किए थे। और उनके जो स्टूडेंट थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे क्लिफोर्ड बेरी, उन्होंने 1939 से लेके 1942 के बीच में क्या किए? इसका डिजाइन किए और इसका आविष्कार किए। ABC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एग्जाम में आए कि ABC क्या था? तो दोस्त ABC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दुनिया का। ABC का नाम प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ यानी ABC जो कंप्यूटर है यानी इसका फुल फॉर्म होता है एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का जो नाम था प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ के नाम पर एटनासॉफ यानी प्रोफेसर एटनासॉफ के नाम पे क्या रखा गया? एटनासॉफ। और जो उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट थे क्लिफोर्ड बेरी, उनके नाम पे
क्या रखा गया, बेरी रखा गया, यानी एथनासोफ प्रोफेसर एथनासोफ बेरी के नाम पे रखा गया और क्लिफोर्ड बेरी के नाम पे क्या, बेरी पड़ा, यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया एबीसी का, एथनासोफ बेरी कंप्यूटर हो गया। तो ये दोनों आदमी के नाम पे क्या है, इसका नाम रखा गया है, एबीसी कंप्यूटर का नाम रखा गया है। एबीसी यानी एथनासोफ बेरी कंप्यूटर में नियंत्रण और अंकगणितीय गणनाओं के लिए लगभग 300 वैक्यूम ट्यूब लगा था। कितना वैक्यूम ट्यूब था, 300। एथनासोफ में नियंत्रण और अंकगणितीय गणनाओं के लिए लगभग 300 वैक्यूम ट्यूब, बाइनरी नंबर का उपयोग लॉजिकल ऑपरेशन यानी बाइनरी नंबर का उपयोग लॉजिकल ऑपरेशन, मेमोरी कैपेसिटर और इनपुट आउटपुट के रूप में क्या था, इनपुट आउटपुट के रूप में पंच कार्ड शामिल था। क्या था दोस्त, तो पंच कार्ड शामिल था। तो आपका ये एबीसी कंप्यूटर के बारे में कुछ रोचक जानकारी था। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि एबीसी कंप्यूटर को किसने बनाया है, यानी एथनासोफ बेरी कंप्यूटर को किसने बनाया है, तो प्रोफेसर किसने बनाया है, प्रोफेसर जॉन एथनासोफ और क्लिफ बेरी ने विकसित किए हैं। कब, 1939 से लेके 1942 के बीच में एबीसी कंप्यूटर क्या था, तो दुनिया का विश्व का क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है, ये तो आपका एबीसी कंप्यूटर के बारे में बता दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनियाक है, इनियाक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। उसके बाद तो इनियाक का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे देखिए ये इनियाक का पिक्चर है। इनियाक को जो आविष्कार किए थे जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोस्टली किए थे, उनका भी यहाँ पे पिक्चर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसका पिक्चर है, इनियाक का पिक्चर है। एक किसका पिक्चर है, जॉन प्रेस्पर यानी जेपी एकर्ट का पिक्चर है। एक किसका पिक्चर है, जॉन मोस्टली का पिक्चर है, जॉन मोस्टली और ये जेपी एकर्ट है। तो इनियाक के बारे में एक एक करके आप लोग को जो भी रोचक जानकारी होगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में भी दोस्त हम लोग जान लेते हैं। इनियाक स्टैंड फॉर, यानी इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। इनियाक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इनियाक का पूरा नाम क्या होगा, इनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त, अगर एग्जाम में आए कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इनियाक स्टैंड फॉर तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। वही यहाँ पे हिंदी में हम लिख दिए, इनियाक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इनियाक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। इनियाक क्या है दोस्त, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस क्या है, कंप्यूटर है। ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है दोस्त कि इनियाक पूछ दे कि इनियाक क्या है, पहला जो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, पहला हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्त इनियाक है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर इनियाक है। इनियाक दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इनियाक का आविष्कार कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। इनियाक का आविष्कार किसने किया था, तो जेपी एकर्ट और जॉन मोस्टली, यानी जॉन प्रेस्पर एकर्ट को किस शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जेपी एकर्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्त, जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट पढ़ते हैं। तो आपका इनियाक का आविष्कार किसने किए थे, तो इनियाक का आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मोस्टली ने किए थे। कब किए थे, तो 1946 ईस्वी में किए थे। ये क्या है, इनियाक क्या है, तो दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इनियाक का आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मोस्टली ने किए थे। कहाँ पे किए थे, पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में किए थे। इनियाक को यूएसए के आर्मी के लिए बनाया गया था। इनियाक को किस लिए बनाया गया था दोस्त, यूएसए के जो आर्मी था उसके लिए बनाया गया था, जो उनकी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। इनियाक क्या करता था, जो भी यूएसए के आर्मी थे उनके जो तोपखाना था उसमें फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। इनियाक का वजन कितना था दोस्त, तो इनियाक का वजन 30 टन था। इनियाक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 1500
ये रिले लगे थे। क्या लगे थे? रिले लगे थे। इसमें हजारों की संख्या में क्या लगा था? रजिस्टर लगा था, कैपेसिटर लगा था और इंडक्टर लगा था। तो इनियाक में अगर प्रश्न आ जाए कि इनियाक में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का। और कितने रिले का प्रयोग हुआ था? तो 1500 रिले का प्रयोग हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों? हजारों की संख्या में क्या लगा था? रजिस्टर लगा था, कैपेसिटर लगा था, इंडक्टर्स लगा था। इनियाक का सबसे पहले प्रयोग क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में बम के निर्माण में कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। इनियाक का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें किस लिए? जो भी बम का निर्माण है उसका कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। तो इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, ये रोचक जानकारी है जो आप लोग को एग्जाम उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। इनियाक का प्रयोग बाद में किस लिए किया जाने लगा? तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, गणितीय जो भी परेशानी था उसको क्या करने के लिए? हल करने के लिए। जो भी फिजिक्स का परेशानी था उसको हल करने के लिए किसका यूज करने जाने लगा? बाद में इनियाक का यूज होने लगा। इनियाक गणितीय तथा ट्रांसफर ऑपरेशन को एक साथ एक ही समय में करता था। इनियाक क्या कहता था दोस्त? जो भी हमारा गणितीय कार्य था या ट्रांसफर ऑपरेशन था उसको एक साथ एक ही समय में कर देता था। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, ये सब आप लोगों को रोचक जानकारी के लिए, यानी जो भी इसके जानकारी एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे, आप लोग को हर संभव बताने का प्रयास किए, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एग्जाम में जो पूछता है कि इनियाक क्या है, तो इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनियाक का फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पे बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इनियाक को किसने बनाया था? तो जेपी एकर्ट और जॉन मोस्टली ने बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1946 ईस्वी में बनाए थे। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका वजन कितना था इनियाक का? तो 30 टन था वजन। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जो इसके आगे होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के जो भी टॉपिक होंगे उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। जो भी मित्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हो कृपया वो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे भी बच्चे हैं, दूसरे भी जो मित्र हैं उनको भी इसकी जानकारी हो सके। तो आप लोगों को एक एक करके इनियाक ABC कंप्यूटर जो इतना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में बता दिए, Z1 कंप्यूटर, उसके बाद आपका हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में बताए, टेबलेटिंग मशीन के बारे में बताए, सिटीजन कैलकुलेटिंग के बारे में बताए। ये फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर थी लेडी अडा अगस्ता लवलिस जो थी, उनके बारे में बता दिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आपका इसके आगे जो भी टॉपिक होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे इनियाक तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिवैक से स्टार्ट करेंगे। तो बस दोस्त इतना ही इस क्लास में रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से हम मिलेंगे। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।